परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं विशेष सब्जेक्ट है। मैंने इस अपनी कलीसिया में, जीवन ज्योति में, मुझे लगता नहीं मैंने कभी इस विषय पर विस्तार से बातचीत की हो, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया समय है। इस विषय पर बात हम लोग करने जा रहे हैं और ज़रूरी विषय है। आमीन। तो मैं आपके सामने मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा इस समय और उसके बाद में हम लोग उसके विषय में बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो विषय है हमारे सामने वो विषय है विवाह का। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु के वचनों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा ये विषय है, और ये जो विषय है ये प्रभु के कलाम में एक बार नहीं कई बार आया है, और परमेश्वर के वचनों में इसके बारे में काफ़ी डिटेल से, बहुत क्लैरिटी के साथ में कई बार परमेश्वर ने बातचीत की है। और हम सभी के पास में ये एक समझदारी का विषय है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, हमारा जीवन जो है परमेश्वर का वचन जैसा हमें बतलाता है, हमारे जीवनों के विषय में, हमारे पूरे इस पृथ्वी के जीवन के विषय में, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और वो विषय जो है वो है, मालूम है क्या? विवाह। और आज मैंने आपसे कहा था पहले भी कि या दूसरे शब्दों में हम जो कहते हैं शादी। आप में से, मैं बच्चों के विषय बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों के विषय में मैंने आज आपको वैसे भी सूचना दी थी कि आज हम जो बात करेंगे शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित बातों को हम करने जा रहे हैं। और परमेश्वर जानता है कि किस किस को इसकी विशेष आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बुजुर्ग बोलें कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जवान बोलें कि हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। शादी होने के बाद में नहीं, शादी होने के पहले सीखना ज़रूरी है, और शादी होने के बाद में भी सीखना ज़रूरी है। शादी को चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर के वचनों से हमें सीखने और उस पर चलने, उस पर अमल करने, उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करने के लिए प्रभु का वचन बहुत सारी बातों को कहता है। पहला चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस समय, विवाह। आप में से जो लोग हमारे बीच में, जैसे उबाले अंकल हैं, मुझे लगता है कितने साल, मुझे लगता है शादी के ऊपर 40 साल से प्लस, मुझे कुछ कुछ वर्ष पहले मुझे याद है कि एनिवर्सरी पे उनकी प्रार्थना की थी। 40 साल हो गए थे, कितने साल हो गए मुझे पता नहीं, और ज़्यादा भी हो गए होंगे। पर हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्ष उनके विवाह को हो गए, 40 years, शायद और ज़्यादा। कुछ लोग होंगे जिनकी शादी को 2 4 6 साल हुए होंगे, 8 10 साल हुए होंगे। कुछ लोग होंगे जिनकी शादी होंगी आने वाले समय में। परमेश्वर जानता है आप किस अपने जीवन के चरण में हैं, किस स्टेज में आपके जीवन के हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन हमेशा हमसे बातचीत करता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने बातचीत की तो बाइबल कहती है, इस व्यक्ति, मालूम है उसका नाम क्या था? निकोदेमस। निकोदेमस से बात करने के टाइम पे यीशु मसीह ने उसको जन्म के बारे में बता रहा था, और जन्म के बारे में बात करने के टाइम पे वो बोलता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे लिए कैसे संभव है कि मैं नया जन्म पाऊँ? कहाँ से अब मेरे लिए संभव है कि दोबारा अपने माँ के गर्भ में जाऊँ और दोबारा फिर से पैदा हूँ? मैं, ऐसे कैसे हो सकता है? और यीशु मसीह ने उसको समझाया कि वो क्या बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि बुढ़ापे में भी जन्म के विषय में सीखना संभव है, क्योंकि जब प्रभु बात करता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, तो जिस तरह से और जिस संदर्भ से हमसे बात करता है, उससे हम सभी के सभी, मालूम है, सीख सकते हैं। हमारे लिए सीखना संभव है, चाहे स्टेज में हमारे जीवन की किसी भी जगह पर क्यों ना हो, और उसको लेकर के हमारे लिए संभव है कि हम हमारे जीवन में उसको लागू कर सकें, अप्लाई कर सकें। ठीक है, हमारे जीवन में अप्लाई कर सकें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से विवाह के संदर्भ में सीखना और इसके अनुसार में चलना हमें आवश्यक है। पहली चीज, हम लोग चलेंगे इस समय मत्ती के सुसमाचार में जाइए, मैथ्यू, और उसके 22वें अध्याय में जाइए और उसका 30 वचन निकालिए। ठीक है, 30, मैथ्यू उसका 22वां अध्याय, और उसमें हम लोग इस समय पढ़ेंगे 30वां वचन, 30। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बड़े विस्तार से एक विषय को, विवाह के सामने लेकर के आता है। और मैं और आप इस समय जो पढ़ रहे हैं वो 22 23 से आगे है। इनफैक्ट मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ इस समय 30वां वचन
इसके बारे में यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के शब्द हैं। वो कहता है, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे, न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। मतलब मालूम है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि विवाह में या शादियों में वो कहता है, न तो लोग ऐसा होगा कि शादी करके लेके आएंगे, पुरुषों के बारे में बात कर रहा है कि लड़कियों को शादी करके अपने घर में अपनी पत्नी के रूप में लाएंगे, या फिर वो कह रहा है कि ऐसा भी नहीं होगा कि पिता अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और वो किसी और के घर में चली जाएंगी। तो कह रहा है ना तो ये होगा, ना तो ये दूसरा सीन होगा। कब? वो बात कर रहा है जब लोगों का पुनरुत्थान होगा। और आप सब लोग जो प्रभु के वचनों को पढ़ चुके हैं, जानते और समझते हैं, आपको पता है कि पुनरुत्थान मतलब क्या होता है। पुनरुत्थान मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आवेगा, तो कलाम हमको सिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम सब पुनः जीवित कर दिए जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि जो देह नाशमान है, वह नाशमान देह पुनर्जीवित कर दी जाएगी, और वह पुनरुत्थान होने के बाद में नया स्वरूप धारण करेगी। और उसके लिए समझने के लिए अपने आप में नया सेशन हमको कभी लेना पड़ेगा। आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसके विषय में। इन शॉर्ट समझने की जो बात है, जो हम अभी देख रहे हैं, वो ये है कि जो मैरिज है वो मालूम है कहाँ के लिए है? नाउ, अभी के लिए है। मैं जब शब्द का उपयोग कर रहा हूँ अभी, अभी का मतलब क्या है? अभी से मेरा कहने का मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं मैरिज के विषय में, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पृथ्वी पर रहने के जीवन के विषय में वो बात कर रहा है कि जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, तब तक वो कहता है हम विवाह के संबंध में हैं। मैरिड लोग जो हैं और जो नई मैरिड भी हैं, उनके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हमें बतलाता है कि जो मैरिज है, जो विवाह है, वो इस पृथ्वी के जीवन के लिए है। इस धरती पर जो मनुष्य है, उस समय के लिए प्रभु ने हमारे लिए विवाह का जो ये सिद्धांत है वो ठहराया है। उसने विवाह जिसके बारे में वो हमें और आपको बतलाता है, वह सार्वकालिक नहीं है, आने वाले समय के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में जैसा उसने कहा एग्जैक्टली उसके अनुसार हमने अभी हाल ही में पढ़ा। वो कहता है कि जब लोगों का पुनरुत्थान होगा, मतलब मृत्यु होने के पश्चात में, आप सब जानते हैं कि सिस्टम क्या है, प्रभु का वचन क्या बतलाता है। प्रभु का वचन आपको बतलाता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ, जीवन हम जीते हैं, इसके बाद में बाइबल कहती है डेथ। हर मनुष्य के लिए जो पैदा हुआ है अवश्य है कि वह मृत्यु भी पाए। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता उसके लिए जीवन यहीं खत्म हो जाता है, उसका जीवन खत्म, और उसके बाद वो नरक को चला जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनका जीवन यहाँ पे खत्म नहीं होता। बाइबल कहती है इसके बाद में, बाइबल कहती है मालूम है मेरे और आपके लिए क्या है? रिसरेक्शन, पुनरुत्थान। जैसे कि यीशु मसीह मरों में से जी उठा, आप भी जी उठेंगे। वो कह रहा है कि हमारी जो मैरिज है वो यहाँ के लिए है, इस लाइफ के लिए। ये डेथ में ऑफ कोर्स, शादी में जो शपथ पति पत्नी लेते हैं वो ये लेते हैं कि जब तक मृत्यु हमें अलग न कर दे तब तक मैं तेरे साथ में मिला रहूंगा, जुड़ा रहूंगा, दुख में, सुख में, अच्छे स्वास्थ्य में, बीमारी में, अमीरी में, गरीबी में, हर हर समय, हर स्टेज लाइफ की क्यों ना आए। पत्नी कहती है पति से होने वाले कि मैं तेरे साथ जुड़ी रहूंगी, और पति कहता है पत्नी से कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। कब तक? वो कहता है तब तक जब तक कि मृत्यु हमें अलग ना कर दे। तो मृत्यु से भले ही मनुष्य सेपरेट हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब पुनरुत्थान होगा तो उसका, उस समय यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है वो कहता है स्वर्गदूत के समान होंगे। वो कहने का मतलब क्या है? वो कहता है ना तो उनकी शादी होकर के वो किसी को ब्याह के ले आएंगे, और न ही वे शादी करके यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। वो कहता है उसकी जरूरत तब नहीं पड़ेगी। तो विवाह कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है? कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जो मैरिज है, मैरिज जो है आपकी और मेरी, हम सभी जो इस संसार में लोग शादी करते हैं, हमारे लिए इस अर्थली जीवन के लिए है, पृथ्वी के।
प्रभु के वचनों में कुछ ऐसा नहीं होता कि 7 जन्म तक ये मिलेगा, जन्म वनम कुछ नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य जो एक बार पैदा हुआ है वो एक बार मरेगा और उसके बाद में परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होगा। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है तो धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा उसे न ले, और जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया वह, बाइबल कहती है कि परमेश्वर से सदा सर्वदा के लिए अलग होगा और वह आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, वह नरक का भागीदार होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बहुत क्लियर कट है। तो हमारे अर्थली जीवन के लिए जब तक हम यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर में हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए संभव है कि वह मैरिज करे, विवाह करे। आप खुद जानते हो उत्पत्ति की किताब में बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने, जेनेसिस की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद में उसने कहा कि पुरुष का अकेला रहना, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और इसलिए कहा उसने कि मैं इसके लिए एक सूटेबल, वो कहता है इसके योग्य, जो इसके हिसाब से फिट हो हर तरह से, उसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा, उसके लिए एक मैं उसका पार्टनर बनाऊंगा उसने कहा। और उसके बाद में उसने, हम जानते हैं कि हव्वा का निर्माण किया। परमेश्वर का वचन कहता मुझसे आपसे कि तब प्रभु ने बड़ा सुंदर बात को कहा। मालूम है क्या कहा परमेश्वर ने? प्रभु ने उसके वचनों में हमसे और आपसे कहा, जरा जाइए 5वें अध्याय में, और दूसरा वचन कहता है उसने नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। दोनों का एक ही नाम दिया गया। फिर कभी मैं उसके विषय में आपको सिखाऊंगा, आज नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे अध्याय में भी चाहता हूँ कि आप जाएं। मैंने अभी पढ़ा था उत्पत्ति किताब 5:2, अभी मैं कह रहा हूँ दूसरा अध्याय में पढ़िए 24 वर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मुझसे आपसे विवाह के संबंध में बात कर रहा है। यास्तव पुरुष आपल्या आई बापांना सोडून आपल्या स्त्रीशी जडून राहील तो दोघे एक देह होतील। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने विवाह को उस समय स्थापित किया। कब किया? याद रखिए, कब किया? उसने तब किया जब सारी की सारी सृष्टि किस दशा में थी? परफेक्ट। जब सारी की सारी सृष्टि जो थी वह अपने सिद्ध दशा में थी, तब मनुष्य का निर्माण किया गया, तब स्त्री पुरुष का निर्माण किया गया, तब परमेश्वर ने उनको विवाह के इस बंधन में या इस जोड़े में प्रभु ने उन्हें बांध करके एक किया, बाइबल कहती है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहता है माता पिता से अलग होकर के वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु ने सिद्ध अवस्था में, याद रखिए सबसे अमेजिंग चीज समझने की वो है, वो ये है कि आदम जो था कैसा था? सिद्ध था। हव्वा जो थी, फल नहीं खाया था उसने अभी तक, सिद्ध थी। ठीक है। और सारी की सारी सृष्टि जिसमें वे लोग थे, सारी की सारी सृष्टि कैसी थी? बाइबल कहती है वह भी सिद्ध थी। पृथ्वी के ऊपर में कोई पाप नहीं था, ना तो धरती के ऊपर में श्राप आया था कि तू ऊंट कटारे ही उगाएगी, ना ही मनुष्य को कहा गया था कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा, ना ही स्त्री से कहा गया था कि तुझे जच्चा की बहुत पीड़ा होगी। सब कुछ सिद्ध था। उस सिद्ध दशा में, याद रखिए, परमेश्वर ने इन दोनों को जोड़ा। किसको? परमेश्वर ने उस दशा में आदम और हवा दोनों को जोड़ करके इन दोनों को एक किया। कहाँ पर? पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर में। इसलिए याद रखिए, जो विवाह जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर के लिए है, पृथ्वी पर के लिए है। पृथ्वी से बाहर जब मैं और आप पुनरुत्थित होके परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, यीशु मसीह की भाषा में वो कहता है वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, स्त्री पुरुष के समान नहीं होंगे, पति पत्नी के समान नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके और मेरे पास में एक बहुत बड़ी आशा है जिसमें आप जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि
दोबारा पैदा होंगे, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ को अपनी अपनी पुरानी सोच को बदलना ज़रूरी है। अपने पुरानी सोचों को परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे रिप्लेस करना आवश्यक है, ताकि हम सत्य को समझने पाएँ। जब हम सत्य को जानते हैं तब हम स्वतंत्र होने पाते हैं, नहीं तो हम उसमें फँसे रहते हैं, उसमें हम पड़े रहते हैं। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ज़माने में हमारे भारत देश में यहाँ तक होता था कि लोग स्त्रियों को विवाह के बाद में यदि पति की मृत्यु हो गई तो जला देते थे। उसे कहते थे सती प्रथा। क्यों? क्योंकि पति को पत्नी लगेगी बाद में, इसके लिए उसको जला करके जिंदा चिता के ऊपर बैठा के जला देते थे। बहुत उसका विरोध हुआ और वो व्यर्थ की प्रथाओं को बदला गया हमारे देश के अंदर में। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है हमसे और आपसे बड़ा स्पष्ट रीति से कि हमारे जीवन भर के लिए आपके पति का आपके साथ में साथ है, आपकी पत्नी का आपके साथ में साथ है, इस जीवन के समाप्त होने के बाद में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना समझ लीजिए। ओके, अभी आगे चलते हैं। आगे जो चलेंगे मैं आपको कुछ और बतलाना चाहता हूँ, और वो जो बतलाना चाहता हूँ इस प्रकार से है। पहला थिस्सलुनीकियों में जाइए, फर्स्ट थिस्सलुनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों में जाइए। महत्वपूर्ण ये विषय है मैरिज का, और ये ज़रूरी है कि सभी समझें, विवाहित और अविवाहित दोनों। याद रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट थिस्सलुनियंस, पहला थिस्सलुनियंस 5:23। मुझे लगता है ये एकदम फाउंडेशन का वचन है, जो मैंने आपको कई बार कहा है कि इसको देखिए, क्योंकि ये हमें एक्चुअली बतलाता है हमारी सृष्टि के विषय में, और ये हमको बतलाता है कि प्रभु ने हमें कैसे बनाया है, और इसलिए उसका हमारे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर में असर जाता है। तो बाइबल कहती है यहाँ पे, क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ने जब बनाया तो वो कहता है, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? वो कहता है स्पिरिट, फिर वो कहता है उसके बाद में सोल, और उसके बाद में वो कहता है बॉडी। ठीक है? वो कहने का मतलब है क्या है? परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? आत्मा, प्राण, और वो कहता है शरीर। आपके 3 भाग हैं। इसको मैंने आपको बड़े विस्तार से समझाया है, इसलिए मैं आपको इस समय उसके बारे में नहीं बतलाऊंगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं विवाह के संबंध में। ठीक है? तो आप जो हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति, स्पेशली यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चूंकि विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार आपका आत्मा मरा हुआ नहीं है लेकिन जीवित दशा में है। आपका प्राण है, आपका आत्मा है। बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि आप आत्मा है जिसके पास प्राण है, और वो एक शरीर के अंदर रहता है। एक दिन आवेगा जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, और हमें यहाँ से अपना डिपार्चर का टिकट लेना पड़ेगा। तो वो समय अलग है, वो आवेगा, लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं हम शरीर में हैं। बाइबल कहती है इस संदर्भ में बड़ा क्लैरिटी के साथ में, वो कहता है तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष, वो कहता है, सुरक्षित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका आपका क्या है? आत्मा है, आप आत्मा है, आपके पास प्राण है, और आप एक शरीर में रहते हैं। ठीक है? अभी ये मान लीजिए कि आ, आप हैं। ठीक है? अभी मैं बात कर रहा हूँ सेम चीज परमेश्वर के वचनों के अनुसार में, चूंकि हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं आपका होने के बाद में, मैं बात कर रहा हूँ आपके पति या पत्नी, या आपका आपका स्पाउस जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी या पति, जो भी आप कर लीजिए आपके लिंग के अनुसार, पत्नी या आपका पति, वो भी आत्मा है, उसके पास प्राण है, और उसके पास शरीर है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक समझ में आई बात आपके, राइट? क्योंकि हम सबके पास में ये तीनों भाग हैं, हम ये तीनों भागों से मिलकर के बने हैं। तो आपके पास में 3 हैं, ये 3 भागों से मिलकर के एक यूनिट है जो आप हैं। वैसे ही आपका पति या आपकी पत्नी, या आपके होने वाली पत्नी, या आपके होने वाला पति,
वह भी शरीर प्राण आत्मा या आत्मा शरीर प्राण, राइट ऑर्डर है आत्मा प्राण और शरीर। ये इस तरह से है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कि जब इन दोनों को प्रभु ने कहा एक किया है, जब इन दोनों के आत्मा मिला रहेगा या एक रहेगा, क्योंकि वो याद रख वो कह रहा है वो दोनों एक हैं, एक तन होंगे लिखा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वे दोनों यीशु मसीह ने दूसरी जगह पर हम सब पढ़ते हैं, नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे दोनों दो नहीं हैं लेकिन एक है। इसलिए वो कहता है जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यहीं पे मत्ती के सुसमाचार में जाइए, मत्ती के सुसमाचार में चलिए 19वें अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसमें वचन 4 से 6वां वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से दीजिए। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो जो वो कहता है दे आर नो लॉन्गर टू बट वन, दो नहीं एक है। तो आपका और आपके स्पाउस, आपकी पत्नी, आपका पति, यदि आत्मा में दोनों एक हैं, दोनों आत्मा में जुड़े हुए हैं, मालूम है, तो इसको कहेंगे कि आप आत्मिक रीति से दोनों एक हो चुके हैं, एक हैं। और मालूम है ये कब होता है? ये तब होता है जब दोनों के दोनों प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, स्पेशली याद रखिए, जब दोनों के दोनों प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, मतलब आप दोनों का विश्वास कॉमन है। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रियो कि आप दोनों का जो विश्वास है, मालूम है, वो है कॉमन फेथ। दोनों का विश्वास कॉमन है। क्या कॉमन है? आप दोनों इस बात पर भरोसा करते हैं कि यीशु जो है वो मेरा प्रभु है, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ। और आप दोनों का फेथ जो है वो कॉमन है। आप दोनों के दोनों जो हैं एक ही पवित्र आत्मा को पाते हैं, एक ही पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह को एक जानता है, मानता है, बाइबल कहती है वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। तो आप परमेश्वर के साथ में एक आत्मा हो जाते हैं। तो आपके पास में एक कॉमन, एकदम कॉमन, मालूम है, कॉमन फेथ है। और चूंकि कॉमन फेथ है, इसलिए आप जो है आत्मा में अगर दो नहीं लेकिन दो की जगह पर एक हैं, तो उसे हम कह रहे हैं इस समय परमेश्वर के वचन के आधार पर। जो आपने अभी देखा था, क्या देखा था? हमने देखा था कि तब हम जानते हैं कि हम आत्मिक रीति से अपने स्पाउस के साथ, पत्नी या पति के साथ में आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, एक हैं पूरी तरह से। और याद रखिए, ये जो एक विषय है, ये मोस्ट, वन सेकेंड, ये जो है नहीं, वन सेकेंड, ओके, हाँ। तो ये जो एक एरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये स्पिरिट लेवल पर जो है बात, ये आपके जीवन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत 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 ज़रूरी भाग है। एंड स्पेशली मैं जानता हूँ हमारे मध्य में जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, जो शादी की उम्र के हैं या कुछ दिन में शादी की उम्र के हो जाएंगे, या शादी के लिए भी इस समय हो सकता है आप प्रपोजल देख रहे हों, ढूंढ रहे हों आपके योग्य वर या वधु को। और आपके लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि दोनों के दोनों विश्वास में होने चाहिए।
क्योंकि ये जो है ये बेसिक है, फंडामेंटल है। क्योंकि आपने आत्मिक रीति से जब नया जन्म पाया है, जब आपने आत्मिक रीति से प्रभु के द्वारा नए सिरे से उत्पन्न आप हो चुके हैं और नई सृष्टि बन चुके हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप का विवाह उस व्यक्ति से हो जो आत्मा में परमेश्वर के साथ में एक है, जो आत्मा में प्रभु के साथ में एक है, जिसका विश्वास आपके विश्वास से कॉमन है। और याद रखिए, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपसे इस समय कह रहा हूँ। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि संभव है हमारे लिए कि हम एक्चुअली ये कहें कि देखिए, दो तीन सिनेरियो हैं। एक तो ये कि देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा हो। पहला चीज, आपने अपने विवाह के बाद यीशु मसीह को जाना, संभव है, या आपने अपने विवाह के पहले यीशु मसीह को जाना। दो सिनेरियो होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने विवाह के बाद में प्रभु यीशु मसीह को जाना, कई ऐसे होते हैं जिन्होंने विवाह के पहले प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। अभी अगर आपने विवाह के बाद में प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो संभव है कि आपने विश्वास किया है, लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी या आपके पति ने हो सकता है विश्वास नहीं किया हो। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? हो सकता है कि आपकी पत्नी ने, आपके पति ने विश्वास नहीं किया, सिर्फ आपने विश्वास किया है। यदि आप दोनों ने विश्वास कर लिया है, वेल एंड गुड, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना दोनों उद्धार पाएंगे। कहने का मतलब है, तू विश्वास किया, तूने उद्धार पाया, तेरे पति ने या तेरी पत्नी ने विश्वास किया, उसने भी उद्धार पाया। यदि तू विश्वास करे और उन्हें प्रभु के बारे में बताए, उनके लिए प्रार्थना करे, तो एक समय ऐसा आएगा जब वे भी विश्वास करेंगे और आपके पूरे घराने का उद्धार होने पाएगा। और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा होता है कि हस्बैंड ने, पति ने विश्वास किया और उसके साथ में पत्नी ने भी विश्वास कर लिया। उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हो सकता है पति ने विश्वास किया हो, पत्नी ने विश्वास नहीं किया हो। ऐसी सूरतें हो सकती हैं तब जब आपने विवाह के बाद यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। तो उस समय ये कॉमन ग्राउंड संभव नहीं है, असंभव हो जाता है कि दोनों के दोनों आत्मिक रीति से जुड़े हों, जो हम पहले बात कर रहे थे। अगर आपको याद है, हम लोग इसके बारे में याद है, आत्मिक रीति से क्या हो, आत्मिक रीति से जुड़े रहें, जो हम लोग बात कर रहे थे। आत्मिक रीति से एक होना चाहिए दोनों के दोनों। आप कहेंगे डिफरेंस है, डिफरेंस रहेगा। कब रहेगा? जब आपने विवाह के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। लेकिन प्रभु का वचन इसके विषय में भी कहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब में चलिए। पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में प्रभु का वचन इस विषय में बात करता है। यहाँ पे 12वां वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कोरिन्थियंस 7वां अध्याय वचन 12 से आगे, ठीक है। यहाँ लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, याद रखिए बात कर रहा है वो पत्नी या पति दोनों ही सूरतों में। वो कह रहा है यदि किसी की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती, मेरा पति विश्वास नहीं करता, पास्टर साहब ने सिखाया कि दोनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, इसलिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि यदि आपने शादी के बाद विवाह के पश्चात में विश्वास किया है यीशु मसीह से के ऊपर, और हो सकता है कि आपका पति विश्वास नहीं करता हो, यदि आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती हो, लेकिन वो कहता है, देखिए, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, पति को न छोड़े। ठीक है, बाइबल कहती है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं।
प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है, वो कहता है कि दोनों ने एक ही विश्वास होना चाहिए, आत्मिक रीति से दोनों एक ही जगह पर होना चाहिए, दोनों का फेथ जो है वो कॉमन होना चाहिए। लेकिन विवाह के बाद में वो कहता है यदि विश्वास नहीं किया है तो याद रखिए, अगर पत्नी ने विश्वास नहीं किया तो एक समय आएगा जब वो उस पृथ्वी से जाएगी और उसको नरक को जाना पड़ेगा, उद्धार नहीं हुआ है तो फायदा क्या हुआ जीवन का। तो इसलिए आइडियल कंडीशन में दोनों ने विश्वास करना चाहिए, परंतु वो कहता है यदि नहीं भी हुआ है और कुछ समय के पश्चात में हो सकता है वो विश्वास में आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब तक विश्वास में नहीं आती आपके साथ में वो है, बाइबल कहती है इत्मीनान से रहिए, अच्छे से रहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पति पत्नी आराम से मिलकर के रहें, लेकिन जरूरी है कि वो मृत्यु के पहले प्रभु के नाम पर विश्वास कर लें। ये बहुत जरूरी है। मालूम है हमारे हृदय के अंदर में जिन लोगों ने प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं किया, उनके लिए बोझ और उनके लिए तरस दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा उद्धार हो गया और हम उंगली उठा कर कहें कि इसने नहीं किया, वैसा नहीं, लेकिन हमारा हृदय तरस से भरा हुआ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा उन मनुष्यों के साथ जो प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं रखते, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिनने उद्धार का अनुभव अभी तक नहीं किया, जिन्होंने अभी तक प्रभु को स्वीकारा नहीं है। आवश्यकता है कि वे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। तो इसलिए अपनी पत्नी, अपने पति के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, आप प्रार्थना कीजिए, अपने अपने मुंह से, अपने वचनों के द्वारा उन्हें आप समझाइए, सिखाइए, अपने आचरण के द्वारा उन्हें समझाइए और सिखाइए और बताइए कि प्रभु में कैसे रहना चाहिए, प्रभु पर विश्वास क्यों करना चाहिए। और कोशिश कीजिए भरपूरी से कि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लें, क्योंकि याद रखिए बहुत आशीषित जीवन जीने के बाद, अमीरी में जीने के बाद, सब कुछ भरपूर होने के बाद में यदि हमारे प्राणों का ही उद्धार नहीं हुआ है तो बेस्ट मैरिज संसार में मिले तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि याद रखिए उससे कोई लाभ नहीं। तो इसके लिए हे प्रियो आवश्यकता है कि हम याद रखें, विवाह के बाद आप विश्वास में आए हैं, आपका पति आपकी पत्नी विश्वास नहीं करता, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको समझाइए, उनको सिखाइए, उनको प्रभु के बारे में बोलिए, उनको प्रभु के बारे में अपने जीवन से उदाहरण दीजिए, अपने आचरण के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने वार्तालाप के द्वारा प्रभु के विषय में उनके सामने गवाही को रखिए, ताकि वे लोग कन्विक्ट होकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करने पाए, ताकि उनका भी उद्धार होने पाए जैसे आपका उद्धार हुआ है। नहीं तो जीवन का लाभ नहीं, नहीं तो कोई फायदे की बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी दूसरी सूरत केस 2, मालूम है केस टू का मतलब है मेरे कि आपने प्रभु पर जो विश्वास किया है, आपने अपने बचपन में या आपने अपने जवानी में विश्वास कर लिया, बचपन या आपने अपनी जवानी में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। मतलब किस दशा में बात कर रहा हूँ, आप अविवाहित हैं, आपने अविवाहित दशा में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों में जाइए मेरे साथ में, कुरिन्थियों का राज दूसरा पत्र, और इसमें जरा चलिए 6वें अध्याय में, और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है 14 वचन, देखिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है 14th वर्स, वो कहता है तुम्ही विश्वास न ठेवण्या बरोबर संबंध जोडून विजोड होऊ नका, कारण नीती व स्वैराचार यांची भागी कशी होणार, उजेड व अंधार यांचा मिलाप कशा होणार। समझ में आया वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि असमान, मालूम उस जमाने में जो पिक्चर है वो ऐसी है कि मालूम है वो ऐसा बैलों का ऊपर रखते थे ना, एक बैल यहाँ चलता था, एक बैल यहाँ चलता था। अगर किसी किसान से आप बात करोगे तो किसान आपको समझाएगा, वो समझाएगा कि आपको दोनों बैल जो हम लगाते हैं उनकी ऊंचाई सेम लेते हैं, तभी वो जुआ जो है इसके ऊपर में वो बराबर से रहता है। अगर मैं एक को ऊंचा बैल ले लूं और एक छोटा बैल उसके साथ में बांध दूं
तो वो जुआ जो है वो ऐसा तिरछा रखना पड़ेगा, और वो बैलगाड़ी चलेगी नहीं, ना तो खेत में वो हल किसी काम का निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तिरछा रखा हुआ है। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूँ? प्रभु का वचन कहता है कि इस असमान जुए में, वो कह रहा है इस असमान वाले में, ऊंचे नीचे वाले में, वो कहता है इसमें मत जुड़ो। यही तो बात वहां पर लिखी हुई है। वो कहता है असमान जुए में ना जुटो। क्या बात कर रहा है वो? खेत खलियान की बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है मालूम है किस विषय में? वो बात कर रहा है विवाह के विषय में। वो कह रहा है विवाह जो होगा, वो कहता है दोनों के दोनों समान होना चाहिए। क्यों समान होना चाहिए? वो कह रहा है क्योंकि अभी आपने विश्वास जो किया है, आपने अविवाहित दशा में विश्वास किया है। आप में से जो जवान बच्चे हैं, स्त्री पुरुष, लड़के लड़की, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब कोई पहचान का, जिसके साथ में आपको दोस्ती है, पहचान के हैं, पसंद लगने लगता है, जो विश्वास में नहीं है, मैं आपको बतलाऊं प्रभु के वचन के आधार पर उसका आपके साथ में कोई मेल नहीं है, उसका आपके साथ में कोई जोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रभु का वचन कहता है बहुत स्पष्ट रीति से, वो कहता है यहाँ पे देखिए क्या कहता है। वो कहता है कि ज्योति, आपके विषय में कहता है आप ज्योति हैं, और वो कहता है अंधकार। इसके बीच में क्या कॉमन है? अगर लाइट होगी तो अंधकार भाग जाता है। दोनों के बीच में कॉमन नहीं रहता कि दोनों साथ में रहें। आधे कमरे में ज्योति बोले मैं रह लूंगी, आधे कमरे में अंधकार बोलेगा मैं रह लूंगा। वो कह रहा है मालूम है धर्म या धार्मिकता, और वो कहता है अधार्मिकता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। धर्म अधर्म मतलब मैं रिलीजन के, या मैं उस हिसाब से रिलीजन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। मैं धर्म कर्म धार्मिकता और अधार्मिकता के विषय में बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड है क्या? दोनों बराबर नहीं है। ज्योति और अंधकार बराबर है क्या? वो कहता बराबर नहीं है। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? ना तो ज्योति अंधकार के बराबर है, ना तो अधर्म और धर्म बराबर है। इसीलिए वो कहता है कि विश्वास करने वाले, विश्वासी जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, और दूसरा वो कहता है अविश्वासी। वो कहता है इन दोनों के बीच में कोई मेल है क्या? वो कहता नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप में से कितने लोग जानते हैं कि मालूम है अविश्वास आसानी से फैलता है। विश्वास को फैलाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। वे लोग जो ऐसी दोस्ती में हैं, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ ऐसे फ्रेंड सर्कल में जहाँ पे आपके 4 दोस्त अविश्वासी हैं और आप अकेले विश्वासी हैं, आपको अनुभव होगा कि कितने ही बार आप ऐसी दशा में पहुंच जाते हो जहाँ पर आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो केवल अविश्वासी बोल सकता है, लेकिन आप विश्वासी हो। आपके जीवन से वैसे काम हो जाते हैं जो केवल संसार का व्यक्ति कर सकता है, वैसे काम आपसे होते हैं। आपका आचरण से ऐसा लगता है कि आप संसार के आदमी हो। क्यों? क्योंकि संगति, बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि विश्वास को बढ़ाना, विश्वास के प्रभाव में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अविश्वासी का प्रभाव लोगों पर ज्यादा जल्दी पड़ता है। आप सब जानते हैं कि खराब चीज, खराब फल रखेंगे ना आप कहीं पर अच्छे के साथ में, तो अच्छे फल को जल्दी से खराब कर देते हैं। क्योंकि इस संसार का नियम ही ऐसा है कि जो जो रॉटननेस है, जो सड़ाहट है, वो जल्दी फैलती है। अच्छाई जो है वो धीरे जाती है। क्यों? क्योंकि इस संसार में एक हाकिम है, इस संसार का हाकिम, जो कि इस संसार में बाइबल कहती है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, बाइबल कहती है मालूम है। इस आकाश के दुरात्माओं का वो सरदार है, उसके प्रभाव में बहुत से लोग हैं, और वह यदि लोग सावधानी से न रहें तो बहुत से लोगों को अपने प्रभाव में ले आता है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि दो दो कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मालूम है। एक, हमने बात कर रहे थे, एक मालूम है पहले आपने विश्वास किया, दूसरा आपने बाद में विश्वास किया। बाद में विश्वास किया, आप भी विश्वास में हैं, और साथ में मालूम है आपकी पत्नी या पति भी विश्वास में है, मान लीजिए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो कहता है आप विश्वास में हैं
लेकिन आपका पति, आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है, आप विश्वास में हैं। वो कहता है इस विषय में प्रार्थना करते जाओ, उसको समझाते जाओ, सिखाते जाओ, ताकि ये जो विश्वास में आज नहीं है, ये भी कल को विश्वास में आ जाए और दोनों विश्वास में हो जाएं। लेकिन यदि आपने पहले ही से विश्वास किया, आपके विवाह के पहले आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो वो कहता है असमान जुए में, वो कहता है न लगो न जुतो। समझ में आया? कहने का मतलब है कि ऐसे स्थिति में जब आप विश्वासी हैं, आपके विवाह मालूम है किसके साथ होना चाहिए? एक विश्वासी के साथ ही होना चाहिए। समझ में आ गया? उसमें परमेश्वर के वचन में कोई दो राय नहीं। कई लोग बोलते मैं विश्वास कर लेता हूँ, बाद में उसको भी विश्वास में ले आएंगे, पता लगा कि उसको विश्वास नहीं था, इसलिए जो विश्वास करता था वो भी खींच के नीचे चला गया। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की विशेष करके विवाह नहीं हुए हैं और आप प्रभु को जानते हैं, आप कलीसिया में हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लिया है, आप लेने वाले हैं, आपका विवाह खबरदार के अविश्वासी से हो। खबरदार के आपका संबंध अविश्वासी से हो, क्योंकि याद रखिए ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं, अधार्मिकता का धार्मिकता के साथ कोई मेल नहीं। और याद रखिए उसी रीति से उसने कहा कि असमान जुए में न जुटो, क्योंकि आपको नहीं पता है। लेकिन अगर किसी ने बैलगाड़ी चलाई हो तो आप उसको पूछो कि एक बैल जो इतना बड़ा है 4 फीट का, उसको छोटे बैल के साथ में जो 2 फीट का है कभी नहीं डालते, नहीं तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है। गाड़ी एक तरफ झुकी रहेगी, ना तो सामान आप रख सकोगे, ना तो कुछ बाहर ले जा पाओगे, ना तो उसको कहीं चला पाओगे। जो छोटा जानवर है तो दब करके खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि सारा बोझ उसके ऊपर आ जाएगा, उसको चलने के लिए असंभव हो जाएगा। याद रखिए वो बड़ा या तो बड़े वाले के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, ना छोटे वाले के ऊपर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे रखा है उस जुए को। कहने का मतलब है ये सिस्टम जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? प्रभु का वचन कहता है बहुत क्लियरली, और वो कहता है क्या? वो कहता है कि असमान जुए में न जुटो। कहने का मतलब है आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से। मालूम है आपके लिए आवश्यक है कि आप उस व्यक्ति के साथ में जुड़ें, उसे अपने पति या पत्नी के रूप में स्वीकार करें, जहां पर कि वह भी विश्वास में है। नहीं मिल रहा है तो चलो हम किसी अविश्वासी से शादी कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी शादी में आपको जितना ज्यादा तकलीफ बाद में होगा, उससे अच्छा है कि अविवाहित रह लो। बजाय इसके कि नहीं मिल रही है लड़की, नहीं मिल रहा है लड़का, तो हम लोग गैर विश्वासी के साथ में विवाह कर लेते हैं। कुछ फायदा नहीं होगा। वह मैरिज आपको आशीष देने के बजाय वो मैरिज की वजह से आपको नुकसान और परेशानी ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि असमान जुए में हैप्पीनेस नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन था कि वह आदम को हव्वा के लिए और हव्वा को आदम के लिए आशीष का कारण ठहराए, आनंद का कारण ठहराए, ताकि दोनों एक दूसरे सेटिस्फाइड रहें, ताकि दोनों एक दूसरे में आनंद से अपने जीवन को जी सकें साथ में। तो इसके लिए जितने भी आप लोग विश्वासी बच्चे हैं, जवान हैं, लड़के लड़की हैं, आपको मैं बहुत क्लियरली इस समय कहना चाहता हूँ, और वो ये कि असमान जुए में न जुटो। इधर उधर ये संबंध वो संबंध सबसे बाहर निकलिए। कोई भी कॉमन ग्राउंड दोनों में नहीं है, और आपको भी इस विषय में सावधानी रखने की आवश्यकता है। विश्वासी नहीं है आपका, उनके साथ में कोई पॉसिबल मैरिज, कोई पॉसिबल फ्यूचर नहीं है, उससे दूर रहिए। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए, अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखिए, और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए। समझ में आया आपके? क्योंकि याद रखिए जो हम कह रहे थे थोड़े समय पहले, वो ये कि आपका स्पिरिट, हम लोग बात कर रहे थे ना इस समय, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? आपका स्पिरिट, आपका सोल, आपका बॉडी। याद रखिए स्पिरिट, सोल, बॉडी। मालूम है इस तीन में से सबसे परमानेंट कौन सा है? आप जानते हैं?
मालूम है, आपका आत्मा, प्राण और आपका शरीर, इसमें सबसे ज्यादा परमानेंट कौन सा है? मालूम है आपको, इसमें सबसे ज्यादा परमानेंट भाग आपका आत्मा है। क्योंकि शरीर तो है, बाइबल कहती है मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका आत्मा जो है वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही लौटना चाहिए, आग और गंधक की झील में नहीं जाना चाहिए। आपका आत्मा आपका परमानेंट भाग है, और यदि वही परमेश्वर के साथ में आपका जुड़ा हुआ है लेकिन आपके होने वाले पति या पत्नी का नहीं जुड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम है। जिनका विवाह हो गया है उसके बाद में आपने विश्वास किया है और आप अकेले विश्वासी हैं पति पत्नी के बीच में, आपने, पति ने विश्वास किया है पत्नी ने, बाइबल कहती है कि वह उस बंध में बना रहे, उस विवाह में बना रहे, उस विवाह में कुछ गड़बड़ी पैदा ना करे, अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझे कि मैंने विश्वास कर लिया है, लेकिन अपने स्पाउस के लिए, अपने पति या अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें और उन्हें प्रभु के प्रभाव में लाने की कोशिश करें। लेकिन आप में से जो लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है अपने अविवाहित होने की दशा में, अनमैरिड हैं, और आपने प्रभु को विश्वास किया, आपका विवाह, आपका संबंध गैर विश्वासी से नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ में आया? मैरिज का सबसे बेसिक और फाउंडेशन की चीज ये है, इसलिए यहाँ वहाँ मत ताकिए, यहाँ वहाँ मत देखिए, यहाँ वहाँ के विचारों को अपने मन में मत लाइए, इधर उधर की चीजों को अपने दिमाग में चलने मत दीजिए, अभी के अभी उनको निकाल के बाहर फेंकिए, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कितने लोगों ने अपने विश्वासी जीवन का तमाशा मचा लिया है, अपने प्राणों की हानि उठाई है, सिर्फ इस एक कारण के लिए कि उन्होंने गैर विश्वासी के साथ में विवाह कर लिया, और उनका उद्धार भी उनके हाथ से गया। और मैंने आपसे कहा है कि याद रखिए, उद्धार यदि हमारे जीवन से गया, यदि हमने संसार को जीत लिया और अपने प्राणों की हानि उठाई, तो क्या लाभ? बाइबल कहती है सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यदि आपने अपना हस्बैंड पा लिया या अपनी वाइफ पा ली और अपने विश्वास को गंवा दिया, तो क्या फायदा? यदि आपने पारिवारिक जीवन पा लिया, अच्छे सास ससुर पा लिए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और यदि आपने अपने विश्वास को गंवा दिया, तो क्या फायदा? इसलिए असमान जुए में ना जुटिए। जिनके विवाह हो गए उसके बाद में आपने विश्वास किया है, अलग बात है, मैंने आपको उसके विषय में बतलाया पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय से। लेकिन जिन्होंने पहले विश्वास किया है, आपके लिए कोई दूसरा कॉमन ग्राउंड नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? तो इसलिए ऐसी सब सोच और विचारों से, ऐसे सब संबंधों से कोसों दूर रहिए, कई किलोमीटर दूर रहिए, वहां से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप प्रभु के हैं शरीर प्राण आत्मा में, आपका होने वाला पति या पत्नी भी शरीर प्राण आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का ही होना चाहिए। तभी जाकर के आप दोनों के बीच में आत्मिक लेवल पर, मालूम है, दोनों के बीच में एकता रहेगी। विवाह में उस एकता की बहुत आवश्यकता है, और वह कॉमन विश्वास से आती है, जब आपका विश्वास एक है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे, और इसके बाद में हम लोग आने वाले समय में इस विषय को दोबारा लेंगे। लेकिन याद रखिए, विवाह के विषय में जो हम बात कर रहे थे, इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रभु के वचन से समझकर अपने जहन में सदैव बनाए रखिए। प्रभु आपको आशीषित करे।